हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली एजाइल क्या होता है। एजाइल को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट जैसे कि वाटरफॉल के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। हर प्रोजेक्ट को वो सीक्वेंस फॉलो करना होता है, जैसे कि आपका फिजिबिलिटी, प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड सपोर्ट। सो इसका एक सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना होता है। वाटरफॉल मॉडल को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का में कुछ स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है जिनका एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, उसके बाद आपको डिजाइनिंग के लिए पार्ट के लिए भेजना, देन डेवलपमेंट टीम को असाइन करना एंड देन टेस्टिंग एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट। सो ये एक स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंस में हमेशा फॉलो होते हैं और ये हमारा वाटरफॉल मॉडल कहलाता है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर टाइम एंड कॉस्ट ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर एनालाइजिंग के बाद ये एज्यूम किया जाता है हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स है, यानी कि एक बार प्रोजेक्ट आपका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया सो उस रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल इज सूटेबल व्हेन द एंटायर स्कोप इज नोन एंड रिमेन्स स्टेबल। इट मीन्स अगर आपने प्रोजेक्ट के हर स्टेप्स को अच्छे से स्टडी किया हुआ, इट मीन्स प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट के लिए टीम साइज क्या होगा, प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से टूल का आपको ज़रूरत पड़ेगी और प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, अगर ये सब आपने पहले से स्टडी कर लिया है तो उस केस में आप वाटरफॉल मॉडल को आप फॉलो कर सकते हैं। ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल और डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती है। सो वंस आपका वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करके प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय हो गया, सो उसके बाद में कोई भी नया चेंज या नई रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है या बहुत डिफिकल्ट होता है। वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक को देखते हुए एजाइल मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर हम कभी भी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हम किसी भी चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एस्प्रिंट इन एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एस्प्रिंट एक आपका पीरियड होता है, सेट ऑफ पीरियड, जिसके अंदर कुछ हमारे टास्क असाइन होते हैं, यानी उस सेट ऑफ पीरियड के अंदर उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और हर टास्क जिसको हम कह सकते हैं एस्प्रिंट, उस टास्क में कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं जिनको स्पेसिफिक टाइम और पीरियड में उसको कंप्लीट करना होता है। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एस्प्रिंट 1, एस्प्रिंट 2, एस्प्रिंट 3 और 4, यानी कि हर एस्प्रिंट के अंदर अपने अपने टास्क है और उनका एक अपना टाइम पीरियड है। सभी आपको एस्प्रिंट अपने अपने टाइम पीरियड पर उनको कंप्लीट करना होता है। एजाइल मॉडल इज सुटेबल फॉर द बिग प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यानी कि अगर प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो आप एजाइल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। एजाइल को फॉलो करके आप प्रोजेक्ट को आप स्मॉल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं और हर टास्क का एक अपना टाइम पीरियड आप सेट कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या क्या टास्क होंगे वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एजाइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव। इट मीन्स एजाइल के अंदर हर प्रोजेक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है और हर चंक का एक अपना टाइम पीरियड होता है। चंक कंप्लीट होने के बाद में उससे हमें फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के बेस पर उस चंक में जो भी चेंजेस होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। एजाइल को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज अबाउट द एजाइल. What is the exactly agile? If you like this video, please
subscribe the channel and like the video. Thanks for watching the video.